चिरमी की भी नानी निकली। चिरमी ने तो पैसों के लिए किसी दूसरे का रूप धरा है, लेकिन तूने तो पैसों की लालच में एक बुड्ढे से शादी कर दी। इस लड़की ने एक बार भी अपने माँ बाप को याद नहीं किया जब से आई है। मुझे तो ये लगता है कि सलोनी नहीं, उसके भेष में कोई और है। तूने बहू बनने के पैसे दिए थे, बेटी बनने के नहीं। ये नया खेल है, मतलब नया नाटक, उसके लिए अलग पैसा तो लगेगा। कितनी खुशी खुशी जा रही है सलोनी अपने मायके। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, खासकर वो कावेरी। वो तो सलोनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। ओह नो, इससे पहले कि ये मैडम कोई ब्लंडर कर बैठे हमें वहाँ पहुँचना होगा। थैंक यू मम्मी जी, आपका कितना ख्याल रखती है। अरे बेटा, इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है। अपनी बहू के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती। वैसे मम्मी जी, जो आप बूंदे लाई थी ना बड़े प्यार से सलोनी दी के लिए, क्या किया उनका? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो वो बूंदे आप तब तक संभाल के रखेंगी जब तक सलोनी दी वापस ना आ जाए। बेटा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो ही नहीं सकता। राजस्थान में बर्फ गिर सकती है, लेकिन सलोनी दी का बदलना नामुमकिन है। एक आप ही हैं जो अभी भी इस चमत्कार के इंतजार में बैठी हुई हैं। अब पापा जी को ही देख लीजिए, कैसे मन कठोर कर लिया उन्होंने, भुला दिया अपनी बेटी को। क्यों पापा जी? मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस घर में सलोनी की बात नहीं होगी। क्या बात है? अरे कावेरी की तो आदत आप जानते हैं ना, जब तक वो जला भुना ना बोले उसका खाना हजम नहीं होता। इसमें कावेरी का कोई दोष नहीं अम्बिका। हमारी बेटी ने वाकई काम ऐसा किया है कि आज हम दुनिया का सामना करने लायक नहीं रहे। जिस शहर में शान से सर उठाकर जीते थे, आज वहीं सबसे मुंह छिपाना पड़ रहा है। आज सलोनी ने इतना शर्मिंदा कर दिया हमें कि आज किसी से ये कहते हुए भी शर्म आती है कि सलोनी हमारी बेटी है। देखिए, मत कोसिए सलोनी को। आपका एक एक शब्द खुद आपका सीना छलनी कर रहा है। अरे इतना तनाव लेंगे, इतनी चिंता करेंगे तो आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे आप? से लौट जा सलोनी। इस घर में आने का अधिकार तुम खो चुकी हो। पापा जी, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा मत कहिए। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सलोनी ने कोई गलती नहीं की, ना ही कोई पाप किया। गलती अगर सलोनी ने नहीं की तो कौन गलत है बेटा? इसने जो भी किया बेटा, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, और फिर भी तुम कहते हो कि इसकी कोई भूल नहीं है। पापा जी, मैं आंखों देखी या भुगती हुई बात को झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि सलोनी की हर हरकत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। ऐसी कौन सी वजह हो सकती नाहर बेटा जिसने सलोनी को अपनों का ही दिल तोड़ने पे मजबूर कर दिया हो? ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पापा जी, एक मिनट नाहर, इन्होंने सवाल मेरे बारे में किया है। क्या कहा आपने? मुझे इस घर में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं? क्यों? माना कि एक बेटी का कर्तव्य मैं नहीं निभा सकी।
आप सबकी आशाओं पर खरी नहीं उतरी मैं, लेकिन आपने भी अपने पिता होने का कौन सा फर्ज अदा किया है? जैसे ही मैं इस घर से चली गई, आपने मुंह फेर लिया। अपनी ही बेटी को भुलाने के लिए आपने एक पल की देरी नहीं की। दीदी यहाँ क्या कर रही हैं सलोनी? तुम्हें कैसी बात? नाहर, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी नफरत भरी है इनके दिलों में मेरे लिए कि मेरा चेहरा तक दिखना नहीं चाहते। अगर इन्हें अपनी सलोनी पर विश्वास नहीं, तो मुझे भी इनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई शौक नहीं है। सलोनी चलिए आप यहाँ से। अगर ये चिरमी इसी तरह बेवकूफियां करती रही तो बहुत जल्द उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अरे नार, सलोनी के पेरेंट्स क्या सोचेंगे ये सब? इस तरह तो कभी सलोनी ने बिहेव किया ही नहीं। और अगर नाहर ने ये बात अपनी फैमिली को बता दी तो ओ माय गॉड, कैसी जाहिल गंवार से पाला पड़ गया है हमारा। हमें अच्छी तरह समझाना होगा चिरमी को कि औरत तो मरवा डालेगी हमें। चलिए। अच्छा हुआ वक्त रहते हमने देख लिया, वरना पापा मुझे माफ कर देना। देखिए देखिए, मैं आपके मन की हालत समझती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब सलोनी से बहुत नाराज हैं। सलोनी ने यहाँ आकर जो कुछ भी कहा वो मैंने भी सुना। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आज हमारी सलोनी वापस हमारे सामने आ गई है। ऐसा लगता है जैसे सलोनी कुछ कहना चाहती है हमसे, मगर जो कहना था वो कह दिया उन्होंने। मम्मी जी, देखा नहीं कैसे फूल बरसा कर चली गई हम पे? कावेरी बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी। ये आपकी ममता और हम सबका प्यार, जो इतना सब हो जाने के बावजूद हम दीदी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारा ख्याल है। बेचारे पापा जी, जो अपनी बहू को भी बेटी की तरह मानते हैं, उनकी अपनी ही बेटी 4 बातें सुनाकर चली। कावेरी बेटा, अगर हमें अधिकार है सलोनी से नाराज होने का, तो सलोनी को भी अधिकार है हमसे शिकायत करने का। सही तो कहा उसने कि हमने उसे ऐसे भुला दिया, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अरे गलती तो हर इंसान से होती है, फिर सलोनी। बस अम्बिका, ममता में आंधी होकर किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ वो सब। ये भी कि कभी सलोनी नाम की बेटी थी हमारी। देखिए, आप थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। एक बार सलोनी से बस। हेलो। सुब्रा बेटा, मैं ठाकुर साहब के घर से बोल रहा हूँ। अरे काका, पापा जी कैसे हैं? कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? काका क्या हुआ उन्हें? अब डॉक्टर साहब के पास जाए तब पता चले ना। अगर आप कहेंगे ना तो हुजूर जरूर मान जाएंगे। अच्छा हुआ आपने फोन किया। अच्छा प्लीज जरा उनसे बात करा दीजिए ना। जी। हुकुम हुकुम, आपके लिए फोन है हुकुम। हेलो
पापा जी, मैं शुभ्रा। हाँ शुभ्रा बेटा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप आजकल अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। क्या है ये? आप अपनी हेल्थ के बारे में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? चलो किसी को तो मेरा ख्याल है, अब मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। और हाँ, मुझसे फोन पर बात मत किया करो, किसी को पता चल जाएगा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, जो मैं नहीं चाहता। पद्मा और कुंजन को तो मेरे नाम से भी नफरत है। लेकिन पापा जी, आप अकेले, वो भी इस हाल में। ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। और अब तुम्हारी आवाज सुन ली है ना बेटा, मैं आधा ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। पापा जी, काश मैं वहां आकर आपकी सेवा कर पाती। लेकिन प्लीज प्रॉमिस कीजिए, आप अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। जरूर। अच्छा अब तुम फोन रख दो, किसी ने सुन लिया ना तो तूफान खड़ा हो जाएगा। जी पापा जी, बाय। बाय। तुम्हें जरा सी बात भी समझ में नहीं आती ना? अब बस भी करो शुभ्रा। क्यों उन घावों को कुरेद रही हो जिन्हें मैं भुलाना चाह रहा हूं? कुंजन, पापा जी बहुत बीमार है। बीमार वो तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए तो वो कब के मर चुके हैं। कुंजन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, आखिरी बार। अगर मुझसे रिश्ता रखना है और अगर तुम्हारे लिए अपने पति की कही हुई बात जरा भी मायने रखती है तो आज के बाद उस आदमी से तुम मिलने की या बात करने की कोशिश तक नहीं करोगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आज फिर से मम्मी पापा के सामने कड़वी बात कहनी पड़ी मुझे। पापा को ताना मारा, उनके दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे माफ कर देना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धत देने की धम्मे धागा। अरे कम से कम भगवान के पास तो घड़ी भर चैन से रहने दे। देखो, हमारे सामने नाटक मत करो। ये बताओ, सलोनी के मायके में जाकर इस तरह बदतमीजी से बात करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसके माँ बाप से इस तरह से बिहेव करने की? वाह रे वाह शहर वाली भाई, जासूसी कुत्ते लगा रखे क्या हमारे पीछे? तुझे कैसे पता? ये मत भूलो कि तुम्हारी सिर्फ सूरत मिलती है सलोनी से, सीरत नहीं। इसलिए तुम्हारी हर हरकत पर हमें नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, तो दिन भर तू यही काम करती रहती है, कभी चिरमी पे नजर तो कभी सलोनी पे नजर। शाबाश। देखो, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। ए, ये अंग्रेजी में खटर पटर बंद कर दे। हाँ, और एक बात ध्यान से सुन ले, इस सूरत के वजह से ही थारा सारा खेल टिका हुआ है। इसलिए चिरमी के सीरत के बारे में तू ना ही बोल तो भला होगा। रही बात वो बुड्ढे की, तो क्यों ना चिल्लाऊं मैं? वो क्या हमारे को खाने को देता है जो उसके सामने सिर झुका के खड़ी रहूं? कौन होता है वो चिरमी को बात सुनाने वाला? वो सलोनी के पिताजी हैं और सलोनी अपने पिता से इस तरह बात नहीं करेगी। अरे, तुम लोगों को जरूर शक हो गया होगा। कुछ नहीं तो थोड़ा अपना ही दिमाग चला लिया होता। यही सोच लेती कि कम से कम खुद अपने माँ बाप से कैसे बात की जाती है। ओ मैडम जी, तूने ही तो कहा था ना कि चिरमी वही करेगी जो तू कहेगी। अब चिरमी को तूने ही नहीं कुछ बोला उनके बारे में, तो चिरमी क्या करे? गॉड, ठीक है, हम ही ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने ये भी नहीं बताया था कि जाकर बना बनाया खेल बिगाड़ दो। अगर उन लोगों ने यहाँ आकर कुछ भी कह दिया तो घर वालों को शक हो जाएगा। वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सलोनी कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करती थी। हमारे सामने आवाज नीचे रख के बात कर।
पंजे से बात करने पर भी राशन लगा दिया। और जिस सलोनी की तू बात कर रही है ना, जाने से पहले अच्छे कर्म तो उसने भी नहीं किए जो किसी को शक हो। तभी तो उसके नाम पे सब मुंह बिगाड़ लेते हैं। अरे कुछ तो दिमाग लगा शहर वाली बाई। अगर सलोनी एकदम से सती सावित्री बन गई ना, तो सबको शक हो जाएगा ज्यादा, समझी? निवाला हाथ में आया है तो उसे ठंडा करके खा, नहीं तो मुंह जल जाएगा थारा। एक्चुअली शी इज राइट। ओवर कॉन्फिडेंट जरूर है ये, लेकिन बात गलत नहीं कही है इसने। बाबू, हाँ। भाभो, आप ये सब क्यों कर रही हैं महाराज? अरे महाराज छुट्टी लेकर गांव गए। अब खाना बनाने से सब्जी काटने तक हमको सारा काम करना पड़ रहा है। यूं भी महाराज तो नाम भर के हैं छोटे मोटे काम में मदद करने के लिए, नहीं तो घर का खाना तो हम औरतें ही बनाती हैं। वो सब तो ठीक है भाभो, लेकिन आप ये रहने दीजिए। मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगी। अरे तू अकेली करेगी ये सब? नहीं बाबू, आज ये प्याज ना तो आप काटेंगी, ना आपकी बड़ी बहू, और ना ही आपकी सलोनी। आपकी तीसरी बहू भी तो है इस घर में, उसे भी तो सेवा करने का मौका दीजिए। लाइए। अभी आइए। What is this nonsense? अच्छा, तो थारी अंग्रेजी में प्याज को नॉनसेंस कहते हैं। हमारा मतलब ये यहाँ क्यों है? क्यों री? चिरमी क्या थारे घर की नौकरानी है? वहाँ उस बुढ़िया ने इतने सारे प्याज रख दिए हमारे सामने काटने के लिए। चिरमी ये सब नहीं करने वाली, समझी? देखो तुम प्लीज, सलोनी सब कुछ करती थी, समझा करो। थारी सलोनी इतने बड़े घर में रहकर क्या यही सब करती थी? दासी थी या बहू? अब तुमने सलोनी की जगह लिया तो जाहिर सी बात है सलोनी के काम तुम्हें करने होंगे, वरना घर वाले समझ जाएंगे कि तुम सलोनी नहीं हो, कोई और हो। ये कहाँ फंस गई चिरमी? मारे को तो थारे ऊपर अब जरा भी भरोसा नहीं रहा। कल को तो ये तो नहीं कहेगी ना कि सलोनी कुएं में कूदी थी। चिरमी, तू भी कूद जा। देखो चिरमी प्लीज, ये मसाला खाना बंद करो। देखो कुछ ही दिन की बात है, तुम समझो, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी पकड़े जाने का इतना ही डर है तो ले, ये प्याज अब तू ही काट ले। कौन जानेगा, सबको कह देगी चिरमी कि ये प्याज तो चिरमी ने ही काटे हैं। ले, चल जल्दी काट ले। वो किताब दे हमारे पास। चल चल जल्दी कर, नहीं तो कोई ढूंढता हुआ यहाँ चला आएगा। चल काट ले। तुम्हारे इशारों पर नाचते हुए मैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पति के दुख की वजह बनी हूँ जीजी। खुशनसीब हूँ जो मेरे अपनों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत ऐसी नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। ये तो प्यास के आंसू है जीजी। वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहेगी।
और तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा।